जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ज्ञानवान लोगों को सचेत करते हैं कि कभी भी आप जो अभी तक पूरी तरह से संसार में आसक्त हैं, उन्हें कभी उनके कार्यों से एकदम दूर हटने का संदेश मत दो। उनको ऐसा रास्ता मत दिखाओ कि उनकी या तो कार्यों के प्रति विरक्ति हो जाए या वो पूरी तरह कार्यों में लग जाएं। तुम्हें ऐसा उनके सामने एक आदर्श रखना है कि वो उन आदर्शों के साथ उस अंतिम लक्ष्य की ओर प्रेरित करें। तो ज्ञानवान लोगों को, अज्ञानी लोगों को, अर्थात जो अभी इस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को नहीं जाने, उनको रास्ता दिखाने में बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। और दूसरा, उन्होंने ज्ञानवान लोगों को कहा है कि कभी भी जो तुम्हारे अंदर ज्ञान आने के बाद अहम आता है और अहम के कारण तुम ये मानने लगते हो कि मैं ही सभी कार्यों को करता हूं, तो ऐसी जो तुम्हारे अंदर धारणा है वो भी कभी नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। क्योंकि व्यक्ति कभी भी किसी कार्य को करने वाला नहीं है। सभी कार्य वो करने वाली कौन है? प्रकृति और माया शक्ति। उसी का वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम मन्यते। कि जब जीव आत्मा देह के मिथ्या अभिमान के कारण, कि जब देह को ही वो सब कुछ मानने लगती है, तो वो क्या करती है? वो जितने भी कार्य को करने का श्रेय है वो अपने को देने लगती है। यद्यपि संसार के सभी कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के अंतर्गत आते हैं। प्रकृति में 3 गुण होते हैं और जितने भी काम किए जाते हैं वो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण चलते हैं। पर अहंकार से घिरा मनुष्य क्या मानने लगता है? अहंकारवश जीवात्मा स्वयं को उन सभी कर्मों का कर्ता मानने लगती है, जबकि कार्य को करने वाला कौन है? प्रकृति। और प्रकृति 3 गुणों से प्रभावित होकर कार्य करती है। अब इस तथ्य को हम देखते हैं। सबसे पहले मानव तंत्र को लेते हैं। जो मानव तंत्र है वो 2 श्रेणियों में हम उसको बांटते हैं। वो क्या है कि पहला, जो इस शरीर में जितनी भी जो क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारा हृदय चलता है, रक्त संचार होता है या पाचन शक्ति का कार्य है, ये सारी हमारे शरीर की प्राकृतिक और जैविक क्रियाएं हैं। और दूसरी क्रियाएं क्या हैं? वो हमारे सोच और विचार से उत्पन्न होती हैं, जैसे बोलना, सुनना, सोना, काम करना आदि क्रियाएं। तो ये जो क्रियाएं हैं ये हमारे सोचने और विचारने पर होती हैं। और जो रक्त संचार है, हृदय गति है, ये सब हमारी प्राकृतिक क्रियाएं हैं। तो जो शरीर का संचालन होता है इन 2 क्रियाओं के माध्यम से होता है। और इन दोनों क्रियाओं को, इन मानव तंत्र की इन दोनों क्रियाओं को चलाती कौन है? ये सारे के सारे मानव तंत्र के जो जितने भी अंग हैं वो प्रकृति या भौतिक शक्ति के द्वारा निर्मित हैं। प्रकृति जिसमें ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। और ये प्रकृति ही मनुष्य के अंदर ये जो 2 श्रेणियां हमने अभी बताई हैं, ये 2 श्रेणियां प्रकृति या माया ही उसको चलाती है और कोई तत्व नहीं जो हमारे इस मानव संचालन में सहायता दे। पर
जैसे ही व्यक्ति की जो अज्ञान आता है, प्रकृति अर्थात माया शक्ति उस पर हावी होती है, तो उस समय आत्मा स्वयं को उन सभी कर्मों का कर्ता समझने लगती है। और माया के वश में जैसे ही आत्मा आई तो कर्ता उसको समझने लगी। इसका कारण मिथ्या अभिमान के बोध से उत्पन्न भ्रम के कारण वो स्वयं शरीर को समझ लेती है। अर्थात आत्मा शरीर को ही अपना एक अंग समझ लेती है, इसलिए कर्ता का भ्रम उसमें पैदा हो जाता है। अब इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं और दोनों जो खड़ी गाड़ियों में से एक गाड़ी चलने लगती है। आप भी कभी गए होंगे रेलगाड़ी के द्वारा जब यात्रा कर रहे होंगे, तो जब प्लेटफॉर्म पर दो गाड़ियां खड़ी होती हैं और उन दो में से जब एक गाड़ी चलने लगती है तो दूसरी गाड़ी के लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो गाड़ी भी उसको चलती हुई लगती है। इसी प्रकार से जब ये अचल आत्मा स्वयं को सचल प्रकृति के रूप में पहचानने लगती है तो स्वयं को सबका कर्ता मानने लगती है। जिस क्षण आत्मा अभिमान का त्याग कर देती है, अर्थात मैं करता हूं इस बोध का त्याग कर देती है, तो उसको अकर्ता होने का अनुभव अपने आप होने लगता है। जैसे जब पहली गाड़ी चली गई तो दूसरी गाड़ी को पता चल जाता है, गाड़ी में बैठे लोगों को पता चल जाता है कि नहीं, हमारी गाड़ी तो अभी चली नहीं। ऐसी ही आत्मा जब इस बोध को जान लेती है कि वो प्रकृति से अलग है और वो करने वाली कुछ नहीं, उस समय उसको परमात्मा की सत्यता का बोध होता है और परमात्मा से वो अपना नाता जोड़ती है। और यही आज के श्लोक का मूल संदेश है कि आत्मा अचल है, पर जैसे ही आत्मा प्रकृति से जुड़ती है तो व्यक्ति के अंदर माया के वश में होते ही मैं कर्ता अभिमान उसको घेर लेता है और इसको दूर करना ही हमारा कर्तव्य है। और दूर कैसे करेंगे? गीता के श्लोकों से जुड़कर और उस परम पिता परमात्मा से नाता जोड़कर। तो जोड़ते हैं हम नाता, चैनल से जुड़ते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक आपकी इच्छा पर। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण, परमात्मा से अपने को जोड़ते हैं।